तो हेलो बडी, आज हम लोग 2D मेंसुरेशन का कंप्लीट क्लास देखेंगे और यह स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए है, जो कि रेलवे में जितने भी टाइप के मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे टाइप इस क्लास में आपको मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन PYQ बेस हैं, तो आप ज़रूर इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक रहती है तो आधार ज्ञात करना। देखिए, बोला है कि अगर क्षेत्रफल हम बोलें तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, जो कि हम लोग को कितना दिया है 30। ठीक है, फिर 1/2 b तो है और ऊंचाई के बदले में दिया है b+7, यह ऊंचाई दिया है इतना और यह हो गया 30। लेकिन हम लोग इस तरह से बनाएंगे अगर इसमें तो हम लोग को द्विघात बहुपद आ जाएगा, लेकिन हम लोग एक तरीका है ऑप्शन से भी बनाएंगे b+7। अब इसको हम जाकर गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 60, 30 दूनी 60। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन रख लेंगे, तो ऑप्शन रखेंगे पहले 5 रंग है तो यहाँ पे 5, b के यहाँ 5 और ये 7, 5+7 तो हमको पता है ये 5 गुने 12 हो जाएगा हम लोग का 60। तो ये 5 हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और था, आप जब देखते थे कि इसका गुणनखंड ये 60 के बराबर आना चाहिए, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, b जो भी होगा वो क्या होगा 60 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन से देखते तो 5 और 12 ही होता है, लेकिन हम बस 2 ही रख के देख लेते तो हमारा आंसर मिल जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला है संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता है संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो आप निकाल लीजिएगा, हमारा आंसर इसमें से आपको जो भी मिले आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा टाइप है चतुर्भुज के 2 त्रिभुजों में बांटकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए अब यहाँ पे बोला है किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधार से समान, देखिए क्षेत्रफल समान है तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 1/2, यह इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को आधार जो दिया है बोला है समांतर चतुर्भुज के आधार का यह आधा है, तो हम इसको 2 मान लेंगे तो यह हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 गुने h और यह इसका यह दुगुना है तो हम यहाँ मान लेंगे 2 गुने h। ठीक है, अब हम h और h निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो h/h आ जाएगा, यह जाकर गुणा होगा 4/1 हो जाएगा, तो हमारा अनुपात होगा 4:1, जो कि ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ऊंचाई का जो त्रिभुज का है ऊंचाई इसलिए बड़ा होगा क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर यह अगर चतुर्भुज का आधार बड़ा है तो ऑफकोर्सली ऊंचाई का मतलब जो त्रिभुज का ऊंचाई है वो बड़ा होना चाहिए, तभी जाके जो क्षेत्रफल है वो समान हो पाएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार दोबारा देख लीजिएगा। यह है कि एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल, देखिए इसमें भी जो है आधार जो क्षेत्रफल है समान है, तो इसमें भी 1/2 गुने त्रिभुज का आधार, यह हम आधार मान लेते हैं, त्रिभुज के आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज का 5/6, यानी इसका आधार क्या है त्रिभुज का। देखिए यह त्रिभुज का ऊपर है और यह चतुर्भुज का है, यानी त्रिभुज का आधार 5 है और ऊंचाई बोला है तो हम h मान लेते हैं, और उसका बोला है 6 है और उसका भी ऊंचाई बोला है, अनुपात ही निकालना ऊंचाई का ही, तो हम लोग कर लेंगे यहाँ से। तो h/h आ जाएगा 6 दूनी 12 और यह जाकर नीचे चल जाएगा 5, 12:5। तो आप इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला है अब यहाँ पे आयत और वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 225 है,
225 है। आयत की लंबाई x है और चौड़ाई है y के 4 गुने से 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधार दिया है x दिया है वो 4y प्लस 4 है। तो यहाँ से हम y निकालेंगे तो पहले तो यह 4 जाकर घटेगा, ठीक, और ये जो 4 है जाकर भाग लगेगा, ये हो जाएगा हम लोग का y। अब बोला है कि जो भी क्षेत्रफल निकालना है वह x के टर्म पर निकालना है। तो हमको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है x इंटू वाई, क्योंकि x लंबाई है y चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे हम लोग रख लेंगे x और y का मान है x माइनस 4/4 और एक्स वाई का मान दिया है क्षेत्रफल 225। अब यहाँ पे हो जाएगा, करेंगे तो ये जाके गुणा होगा सब में, इसमें सब में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये जो 4 है इसमें जाके गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे 900 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पे जो भी होगा तो ये जाके यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900। ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 900 होना चाहिए। तो ये तो प्लस है, ये प्लस है, माइनस 4x ये है, पे प्लस है। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्जाम में ये बहुत बड़ा आ जाता है जिसको गुणा करना बहुत हार्ड होता है और हम गुणा करके नहीं निकाल पाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा हम लोग को क्या आता है कि माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इस तरह आप ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, जब हमको पता है कि यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे इसको तो यह एक्स स्क्वायर होगा और माइनस आएगा, तो एक्स, ये तो माइनस है, ये प्लस है, तो ये नहीं हो सकता था, ये दोनों माइनस था, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमको पता है कि ये जो भी है वो जब जाता है तो माइनस ही होता है, तो ये तो हम लोग का ये भी नहीं होगा। हम लोग का आंसर माइनस में होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर, ये बी होना चाहिए। ठीक है, बी, ये नहीं होगा क्योंकि माइनस में होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 5x है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। अब देखिए इसका बोला है 5x माइनस 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे तो जो भी आता है पहले यह प्लस आता है, ये भी प्लस आता है, और बीच में जो भी आता है वो माइनस आता है। तो 8 × 40, बीच में 40, 8 × 40 और 2 80, तो हो सब 80 है, तो बीच में माइनस होना चाहिए, तो यह माइनस नहीं है, यह माइनस नहीं है, और साइड में प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस है, तो हमारे पास यही आंसर है। तो अगर इस तरह से बड़ा भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोग केवल गुणा नहीं करेंगे। अगर आपको गुणा करने में दिक्कत होती है तो आप केवल चिन्ह का ही प्रयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर, यानी लंबाई अगर हम x मानते हैं और चौड़ाई y मानते हैं, तो x माइनस वाई हमको दिया है 6 और उसका परिमाप दिया है 64। तो हमको पता है कि 2 × x प्लस वाई जो है परिमाप है और ये दिया है 64। तो अगर इसको काट दे तो यह आ जाएगा हम लोग को 32, यानी x प्लस वाई का मान दिया है हम लोग का 32। तो अब यहाँ पे अगर हमको x निकालना होता है तो x जो भी होता है इन दोनों का जोड़ बटा 2 होता है, तो 32 और 6, 38 का आधा क्या हो जाएगा 19, और वहीं हमारा y होता है तो इन दोनों का अंतर बटा 2, तो 32 में से 6 गया कितना होगा 26, 26 का 2 से भाग करेंगे तो 13। अब जो भी हमारे आंसर होगा इन लोग का गुणनखंड। क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल एक्स वाई होता है तो 19 × 13, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग गुणा नहीं करेंगे बल्कि 13 का मल्टीपल या 19 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल देखेंगे तो ये नहीं है, ये भी 13 दूनी 26, ये भी नहीं होगा, 13 या 108 आएगा, ये भी नहीं होगा, 13 दूनी 13 और यह 117, ठीक है, यह हो जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीपल देख के ही आंसर ला सकते हैं। आगे चलते हैं, बोला है यदि एक आयत की लंबाई में L और चौड़ाई में बढ़ा जाए तो पुराने तथा नए आयत के, देखिए अगर पुराने क्षेत्रफल के बोले तो लंबाई L है और चौड़ाई B है,
तो क्षेत्रफल हो जाएगा पुराने वाला का L गुने बी, यानी LB हो जाएगा। ठीक है, अब नया वाला हम बोला है कि 25% बढ़ा देते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल हम निकालें तो L तो यह है, उसमें 25% यानी 5/4। फिर B में बोला है 25%, उसमें भी तो 5/4। तो नया वाला आ जाएगा हम लोग का कितना, LB तो यह होगा ही 25 और 16, यानी 25LB/16। अब बोला है उसका अंतर, तो घटा लेंगे हम, तो अंतर निकालते हैं। तो अंतर निकालेंगे तो हम 25LB/16 माइनस LB, क्योंकि पुराना LB है तो हमारा आ जाएगा 9LB/16। हमारा यह आंसर है, क्योंकि 16 में से यह जाएगा, 25LB में से 16 घटेगा तो 9 आएगा, 9LB/16 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है एक चौकोर का क्षेत्रफल विकर्ण इतना है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए चौकोर मतलब यह चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज और विकर्ण में तो हम लोग इसको वर्ग ही मानते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल एक तो भुजा स्क्वायर भी होता है, भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन एक और क्षेत्रफल होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 होता है। तो विकर्ण दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा दिया है, यदि एक चौकोर का क्षेत्रफल 32 है, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल हम 32 रख लेंगे, और हम लोग को बोला है कि विकर्ण ज्ञात करना है, बराबर विकर्ण, विकर्ण को हम d मान लेते हैं, तो d²/2, तो यह जाएगा, इसमें गुणा होगा, तो d² बराबर क्या आ जाएगा, 32 दूनी 64, तो d का मान क्या आ जाएगा 8, तो इसमें भी 8 ही आंसर होगा। ओके, और देखिए ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग नीचे देख सकते हैं कब कब के पूछे हुए हैं। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के 9/20 गुना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में है, तो आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, बोला है एक आयत का क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 गुना है। ठीक है, यानी आयत बट्टा वर्ग क्या है 9/20 है। अब देखिए यह भी जो है यह किसी का ना स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो स्क्वायर होगा, और यह जो होगा इसका दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5 और 4, तो इसका क्षेत्रफल निकालना तो 5 के 20, यानी ये जो भी होगा 20 का गुणनखंड होगा। तो क्यों ना हम इसमें 20 से गुणा करते हैं, इसमें कर लेते हैं और इसमें भी करते हैं, तो इसमें करेंगे तो 180 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यह भी स्क्वायर हो गया और यह भी इससे कट जाएगा। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल 400 ही हो गया, तो आयत का अब भुजा क्या करते हैं 5 के 20, तो 20 का तो x का मान क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल लिए हैं 5x × 4x बराबर हम लिए हैं 180, तो 20x² बराबर 180 है, तो यहाँ से काटेंगे 9, यानी x का मान आ जाएगा 3। तो भुजा हम लोग को क्या आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को केवल अनुपात नहीं निकालना है, हम लोग को सेम क्या बोलते हैं लंबाई चौड़ाई नहीं निकालना है, हमको अनुपात निकालना है, तो इसलिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। तो x का मान आ गया 3, तो हम लोग को भुजा हो जाएगा 5 × 15 और यह हो जाएगा 4 × 12, और यहाँ पे 400 है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 20। तो हम लोग को बोला है परिमाप का अनुपात, तो परिमाप हम निकालेंगे तो इसका 15 और 12 क्या हो गया 27, और हमको पता है कि लंबाई गुने 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 × लंबाई गुने चौड़ाई और अनुपात है, और इसका भुजा 20 है, तो 20 × 4, क्योंकि भुजा होता है 4 गुने भुजा। अब यहाँ से हम लोग काट लेंगे 2 से, यह 2 गया, यानी 27/20 दूनी 40, हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। तो आप लोग अपने बेसिक मेरे साथ से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे इस तरह बनाना तो ये थोड़ा जल्दी आपसे बनेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है टाइप 4 में कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता है कि आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी b × h होता है। तो हम पहले इसका फिगर आउट कर लेते हैं। अब बोला है कि आमने सामने की भुजा क्या है 16 है। ठीक है,
और उसकी बीच की दूरी क्या है 10 है। तो हमको पता है कि आधार हो गया, यह ऊंचाई हो गया, तो हम लोग का क्षेत्रफल क्या हो गया 16 गुने 10 160। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक किसान के पास समलंब आकार की जमीन, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का आपको पता होना चाहिए। फिगर आउट इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बोला है कि आमने सामने की भुजा क्या बोला है, यह 2.56 है और यह है 3.44। तो इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकालेंगे 1/2 गुने उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी क्या है, भुजाओं के बीच की दूरी दिया है 1.44 और आमने सामने की भुजा का योग, तो 2.56 और 3.4, 44 और 56 क्या होता है 1 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को जो भी होगा इसका गुणनखंड देख लेंगे। और खर्चा बोला है, तो बोला है कि प्रति वर्ग गज का 1800 है, तो गुने 1800 से भाग कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो या आप 6 का मल्टीपल देख सकते हैं या तो 12 का मल्टीपल देख सकते हैं, या 3 का पहले देखेंगे, तो 3 का तो हमको लग रहा है सब मिल जाएंगे लगभग। तो हम लोग यहाँ से 9 का अगर देखते हैं तो 6 3 9 7 2, इसमें भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो 12 का मल्टीपल पहले ये इसमें है 144, इसमें 4 आ रहा है, तो 4 का मल्टीपल सबसे पहले हम देखेंगे। तो 4 का तो ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, ये तीनों भी हो जाएगा, बाकी आप लोग गुणा ही कर लेते हो ठीक रहेगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसको काट दें हम 2 से, तो यह आ जाएगा 3। अब हम मल्टीपल करेंगे तो 8 3 24, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 4 से 4 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 16, लास्ट में जो भी आएगा अंक 6 आएगा, जो कि हम लोग को मात्र 1 दिख रहा है, तो हमारा यह आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। बोला है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज आपको पता होना चाहिए फिगर आउट क्या होनी चाहिए होता है, चारों भुजा बराबर होते हैं। ठीक है इसका, और बोला है इसका क्षेत्रफल पहले आपको पता होना चाहिए 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, ये आपका क्षेत्रफल होता है। अब इसमें बोला है कि BC CA के मध्य बिंदु, मान लीजिए ABC भुजा BC DEF है, त्रिभुज ABC पहले हम निकालते हैं। ठीक है, बनाते हैं ABC। अब बोला है इसके मध्य बिंदु BC CA BC, यहाँ पे BC CA और AB के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। ठीक है, तब बोला है कि समलंब चतुर्भुज FB, यहाँ पे हम क्या बोला है BC में D है, CA में E है और AB में F है, और बोला समझ पे FEBC, ये बोला है ना। तो इसमें अब देखिए ये तो जो भी है ये 4 जब मध्य बिंदु से बनाते हैं तो जो भी त्रिभुज बनते हैं सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो 1 2 3 4, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान ही होगा। और ABC का क्षेत्रफल दिया है 20, तो हम क्या कर लेंगे 4 भाग में बांट लेंगे, तो 5 5 सबका होगा। तो अगर हम समलंब की केवल निकालें तो 1 निकाल लेंगे, तो 1 2 3 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 या 15, क्योंकि 3 हिस्सा इसमें आ गया इस समलंब चतुर्भुज में, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो जिसका परिमाप 116 है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ओके, अब देखिए समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। अब इसका परिमाप बोला है, तो परिमाप बोला है तो इसको अगर इसका भुजा निकाले, मतलब सभी भुजा तो समान होते हैं, तो 100/4 से हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 29, यानी 29 29 सब में आ जाएगा 29। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस तरह कर लेंगे। अब देखिए ये जो भी कोण होता है ये सब 90 डिग्री होता है यहाँ पे, और ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अब बोला है कि एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है,
तो 42 अगर 1 सेंटीमीटर के हैं तो आधा आधा करेंगे तो 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। अब देखिए 90 के सम में 29 है, 29 का अब हमको पता है कि 20, 21, 29 ये होता है। तो जब ये 21 है और ये 29 है तो यह जरूर 20 होगा, और इसका दुगुना करें यह भी 20 होगा। तो यह विकर्ण यह विकर्ण कितना हो जाएगा हम लोग को, 20 20 40 हो जाएगा, यानी छोटा विकर्ण 40 हो गया। तो हम लोग को बोला क्या, विकर्ण की लंबाई नहीं क्षेत्रफल क्या करना है, तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 20 20 में 40 हो गया वो, और यह दूसरा दिया है 42। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से 20 से करेंगे तो 42 दूनी 84, 840 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आंसर हो गया बी आपका। एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी लंबाई के भुजाओं की लंबाई के बराबर है। अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर आउट करते हैं। यह हो गया हम लोग का समचतुर्भुज, ठीक है। अब बोला है कि एक भुजा, सभी भुजा क्या है, 4 4 4 4, और जो इसका छोटा विकर्ण है, छोटा विकर्ण नहीं, बोला कि एक विकर्ण जो है वह भुजा के बराबर है। तो छोटा विकर्ण ही होता है जो भुजा के बराबर होता है, वो कभी भी एग्जाम आएगा तो छोटा विकर्ण है। तो अगर यह 4 है तो इसको जब हम बांटेंगे तो यह 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, अगर यह 4 है और यह भी 4 है, यह भी 4 है, तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अगर हम लोग को एग्जाम में अगर पूछता है क्षेत्रफल क्या होता है इस चतुर्भुज का, तो हम समबाहु त्रिभुज निकाल के उसका दुगुना करते हैं, क्योंकि 2 ही समबाहु त्रिभुज बन रहे थे। तो आप इस तरह बन, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समबाहु त्रिभुज नहीं, बड़े विकर्ण के बराबर जो बड़ा विकर्ण में जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसका, यानी इसमें जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो 2 हो गया। तो पहले हम निकाल लेंगे, यह 90 डिग्री के सामने है तो यह वाला निकाल लेंगे हम भुजा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम मानते हैं डी। तो जब डी होता है तो इसका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। 16 में से 4 गया 12, ठीक है। तो 12 16 में से 4 गया 12, 12 रूट 12, यानी हो जाएगा हमारा कितना, 4√3 यानी 2√3, ये आ गया। अब इसका अगर बड़ा विकर्ण की बात करें तो उसका दुगुना हो जाएगा। तो यह तो 2√3 आ गया, तो यह भी 2√3, यानी हम लोग का बड़ा विकर्ण क्या हो जाएगा, बड़ा विकर्ण बराबर 2 गुने 2√3 यानी 4√3 हो जाएगा। अब इसका बोला है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, और यही क्या बोला है, यह हमारा भुजा है। तो भुजा है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4 का a स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, 4 से 4 एक कट जाएगा, और 4 और 3 और 4 तिया 12, यानी 12√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग धीरे धीरे कर लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। बाकी आप लोग को कॉन्सेप्ट तो दे दिए हैं कैसे बनेगा, बाकी अपने एक बार बना के देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज PQ2 का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर, QT PQ इतना है, ठीक है। यहाँ पे जो है समद्विबाहु त्रिभुज PQ2 का क्षेत्रफल ये दिया है हम लोग का कितना, 72 दिया है क्षेत्रफल, ठीक है। बोला है कि QT PQ के बराबर है, QT कहाँ है, QT PQ के बराबर, यानी दोनों तो ये बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज तो बराबर होगा ही। बोला है कि 2PS PQ बराबर या PQ बराबर इसका दोगुना है, ठीक है, यानी यह मान सकते हैं 2PS है, ओके। यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुने, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो x × x ही है, और हम लोग को दिया है कितना, 72, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 72 हो जाएगा 144, यानी x का मान आ जाएगा हम लोग का 12, यानी यह भी 12 आ जाएगा और यह भी 12। तो PS का मान क्या हो जाएगा, 2PS बराबर 12 है तो PS का मान हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 6, तो ये भी हो जाएगा 6, तो 12 6 18। अब हम लोग को बोला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने
इनके बीच की दूरी आपको देखिए कितना है, 12 है, और 12 और 6 18 प्लस 6 ये दिया है। तो हम लोग का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से 6। अब 18 6 24, 24 गुने 6 आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 6 चौके 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 144। इसका क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, उसमें बोला है कि एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, 13 है, ठीक है, सभी 13 है। समचतुर्भुज की सभी भुजा समान होती है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 10 है तो यह भी 5 हो जाएगा, यह भी 5 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होता है, क्योंकि यह 90 डिग्री होता है सब, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13। तो यह जो भी होगा यह 12 होगा, तो यह भी 12 हो जाएगा। 12 विकर्ण क्या हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि एक समचतुर्भुज की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 बराबर है, दिया है हम लोग को 24, यानी d1 इंटू d2 दे दिया हम लोग का 24 दूनी 48 दे दिया है। अब देखिए हमको पहले ये भी दिया है कि d1 प्लस d2 बराबर 14 है। अब हम देखेंगे कि 48 का मल्टीपल होना चाहिए ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एक मल्टीपल दिख रहे हैं, 5 तो नहीं है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 6 रखते हैं तो दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये 14 है, तो 14 में से 6 घट गया, दूसरा हो जाएगा 8। तो यही है कि 8 6 के 48। तो क्या बोला है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग इतना है, तो समचतुर्भुज भुजा की लंबाई बताएं। लेकिन एक चीज़ है, हम लोग को यहाँ पे विकर्णों की लंबाई नहीं बोला है, यहाँ पे समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बोला है, ठीक है। तो हम पहले समचतुर्भुज का एक फिगर आउट करते हैं। तो विकर्ण तो हम लोग का निकल गया है 6 गुने 8। तो अगर एगो हम 6 मानते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4, क्योंकि 8 है। तो हमको पता है कि जब ये 4 3 हो जाते ये जरूर 5 होगा, क्योंकि भुजा क्या क्या होता है, यह कौन होता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 होगा, यानी जो भुजा भी होगा वो 5 होगा। तो हम लोग का आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को विकर्ण ही पूछता तो 6 हो जाता, ठीक है, या उसमें से कुछ हो ही जाता, यानी 6 का मल्टीपल ही रहता, ओके। बाकी और भी हम देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो नहीं पूछा है तो हम उसको नहीं निकालेंगे, बल्कि हम लोग को भुजा पूछा है, भुजा, तो हम भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, और नहीं समझ में तो ज़रूर कमेंट करिएगा। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। अब देखिए यही हम बोले थे कि जब, अब आपको पहले फिगर आउट करते हैं, ठीक है। बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले बोला है 60 डिग्री। तो देखिए आमने सामने की भुजा समचतुर्भुज में बराबर होती है, तो एक बोला है कि 60 है, तो यह भी 60 हो जाएगा, और यह भी, तो यह 120 हो जाएगा, और यह भी 120, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बांट दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और यह भी 60, क्योंकि जो भी होता है विकर्ण वह एक दूसरे को तो बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन जो आमने सामने के कोण होते हैं उसको भी बराबर बांटते हैं। तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 60 60 एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और बोला है कि एक बीमा वाला 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा वाला आयत का समान परिमाप। तो पहले परिमाप हम देख लेंगे, 10 और 6 16 16 और दूनी क्या हो जाएगा 32, यानी परिमाप आयत का हो जाएगा 32। तो भुजा अगर निकाले उसकी, तो मान लीजिए इसका परिमाप भी तो 32 ही होगा ना, तो इसका 32 परिमाप होगा इसका टोटल। तो इसकी भुजा निकाले तो 32 में से 4 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 8 8 8, ठीक है। अब बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम
इसका एक निकालेंगे और इसका दुगुना कर देंगे। तो समचतुर्भुज का निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है, अब 2 गुने संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल पड़ता है सबको √3/4 और उसकी भुजा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 गुने 8, ये कट गया 2, 8 दूनी 16, 16 और दूनी 32, 32√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 21 नंबर, इसमें क्या बोला है समचतुर्भुज है, तो आप फिगर आउट कर लेते हैं, आप लोग बना लीजिए अपने मन से। अब बोला है कि भुजा की लंबाई 17 है। ठीक है, ये जब 17 है तो पहले आपको पता नहीं चाहिए ट्रिपलेट क्या होता है, 15, 8 और 17 का होता है, यानी 8, 15, 17 का होता है। और यहाँ पे हम लोग को 16 दिया है एक, तो यह दोनों में बांट देंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो हम लोग को ये क्या हो जाएगा 15, क्योंकि ट्रिपलेट होता है तो ये भी तो 15 हो जाएगा। तो 12 विकर्ण पूछे तो 15 दूनी 30 आपका ये हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल 18 गुने 14, 7 का गुणनखंड देख लेंगे, 18 7 क्या होता है 26 होता है, 126। यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या ज्ञात करें। तो 1/2 गुने विकर्ण 6 गुने और दूसरा विकर्ण डी है और दिया है 96, तो 6 से काटेंगे हम इसको 16, तो और यह जाकर 2 गुना हो जाएगा, तो डी गुने हो जाएगा 16 दूनी 32, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला टाइप में आते हैं, अंदर या परितः क्षेत्रफल के आधार पर प्रश्न। एक आयत पार्किंग स्थान को इसके तीनों भुजाओं को पेंटिंग करने के चिन्हित किया जाता है। यदि पेंटिंग न की गई भुजा की लंबाई क्या है 9 और पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई है 37, तो पार्किंग स्थान का क्षेत्रफल वर्ग फुट में कितना होगा। देखिए मान लीजिए एक आयत दिया है, ठीक है, तो 3 हिस्स तो यह पेंटिंग है। ठीक है, 3 हिस्स तो पेंटिंग है लेकिन एक हिस्स नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो दिया है 9 फीट और 3 हिस्स दिया है हम लोग का, ये तीनों को मिला कर दिया है 37। ठीक है, तो आयत को हमको पता है कि आमने सामने तो भुजा बराबर होती है, तो ये भी 9 हो जाएगा। तो 37 में से 9 गया तो कितना हो गया हम लोग का 28, यानी ये दोनों मिलाकर 28 है, यानी इसका 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मिला के 37 दिया है, ये 37 दिया था तीनों मिला के ये सब। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल पूछा है तो 14 गुने 9 क्या होता है 126। बोला है 1110-25 क्षेत्रफल के एक वर्ग का भूखंड का 50% की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्षेत्रफल पूछा है ना, और नहीं पैसा पूछा है कितना है प्रति मीटर। जब प्रति मीटर बोला है तो वो जरूर वो क्या बोल रहा है, या मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इतना दिया है और यह प्रति मीटर, यानी हमको परिमाप निकालना हो, परिमाप निकालेंगे फिर उसमें हम 85 से गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को आंसर से मतलब है, जब आंसर से मतलब है तो 85 में हमको लग रहा है कि 17 गुने 5 है, तो हम 17 का मल्टीपल देख लेंगे, इसमें करेंगे 17 दूनी 34 है, या 18 जगह नहीं होगा, 17 दूनी 34 है नहीं होगा, 17 दूनी 34 20 हो जाएगा नहीं होगा, 17 दूनी 34 और 17 जाएगा, फिर से यह हो जाएगा आंसर। तो आप इस तरह बना सकते हैं, या आप बेसिस से बनाना चाहें तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है वर्गाकार का उसका भुजा निकालेंगे, फिर परिमाप निकालेंगे, परिमाप से 85 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। एक कमरे का फर्श इतना है कि दर से करवाने कुल खर्च इतना है, यदि चौड़ाई और लंबाई इतना है तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो इसकी लंबाई पूछा है तो 3 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन सब लगभग सभी हैं। अब बोला है कि कमरे का फर्श वर्ग मीटर की दर से करवाने का कुल खर्च है, प्रति वर्ग मीटर का इतना है, यदि चौड़ाई और लंबाई कुल खर्च इतना दिया है ना, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहले क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 36, 75 और 112.5 से भाग करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा
तो आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ 100 ये 0 ऊपर कर देंगे, 125 से भाग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 25 से नहीं बल्कि क्या करेंगे 12.5 को हम 25/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 से हम काटेंगे तो 36 चौके क्या हो 144 3 147 यानी यह 147 हो जाएगा। ठीक है, और यह जाकर दुगुना होगा यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 147 अब यह दुगुना होगा तो 7 दूनी 14 का 4 14 दूनी 28 एक 29 ये क्या है 294 क्षेत्रफल हुआ। अब यह इतना बराबर है तो हमको ये कितना दिया है, यह 2x 3x है यानी 2x इंटू 3x का मान हम लोग को 294 है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये 3 दूनी 6 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हमारे 6 से भाग करेंगे तो 4 और ये 9 यानी x का मान आ जाएगा हम लोग का 7। बोला है इसकी लंबाई, इनकी लंबाई किसकी लंबाई बोला है, यदि चौड़ाई की लंबाई तो इसकी लंबाई ज्ञात करें तो लंबाई है तो 70 के 21 7 गुने 3 कर लेंगे हमारा लंबाई आ जाएगा ये। आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर। 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ाई के सड़क बनाने हैं, उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर 100 मीटर वर्ग की दर से सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या है। ठीक है, यह एक पार्क दिया है। ठीक, इसके अंदर मध्य में यह दिया है 2, इधर से भी 2 दिया है, इधर से भी 2 दिया है। ठीक है, यह भी 2 ऊपर नीचे से 2 है। ठीक है, ये 2 मीटर की भुजा है यानी अगर बाहर की 22 है तो अंदर की क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल सड़क का क्षेत्रफल अगर निकाले सड़क का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का माइनस हो जाएगा यानी इसका 484 और इसका हो जाएगा 400 तो अंतर हो जाएगा 84 और 1 वर्ग मीटर का 100 है तो 84 100 हमारा आंसर हो जाएगा। एक आयत उदाहरण की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 3 और 2 है। यदि एक व्यक्ति उद्यान की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर घंटा से चाल से साइकिल चलाता है तो इसका हम निकालेंगे, अगर परिमाप निकालते हैं तो परिमाप दिया है किसमें 12 किलोमीटर यानी इसको पहले मीटर में बदलेंगे 5/18 और कितने मिनट तक 8 मिनट यानी 8 इसमें सेकंड में बदलेंगे तो 60। ठीक है, तो यह हमारा परिमाप हो जाएगा। अब 18 से हम काट लेंगे तो यह हो जाएगा 6 से पहले 2 ये 3 से काटेंगे यह 20 तो हमारा गया 8×5 40 और 40 चौके 1600। तो सॉरी फ्रेंड थोड़ा बाहर हल्ला हो रहा है तो मैं ज़ोर से थोड़ा बोलूँगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए हम लोग का 1600 आ गया है परिमाप। तो क्षेत्रफल निकालना है, पहले परिमाप देख लेंगे 2 × 3x + 2 3x + 2x बराबर है 1600। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 का मान देख लेंगे 3x यानी 5x का मान हो जाएगा 2 से हम भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 800। ठीक है, अब हम लोग का बोला है तब x का मान निकालेंगे हम तो 5 से भाग करेंगे तो 160 आ जाएगा। अब इसका बोला है कि उद्यान का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो x का मान 160 आ गया तो हम यहाँ पे रख के हम क्षेत्रफल निकालेंगे 3x × 2x। अब इसका हम मान निकालेंगे, x के जगह हम 160 रखेंगे, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। निकालने के लिए 2x × 3x का मान बोला था और x का मान हमको दिया था 160 आ गया था। तो आप इस तरह करके आंसर निकाल लीजिएगा। बाकी हम लोग अगर जो भी आगे के जो भी यह क्वेश्चन बच रहे हैं टोटल 35 क्वेश्चन है तो अभी यह हम लोग 28 तक किए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तो हल्ला हो रहा है तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं टाइप 7 एंड 8 और 9 वो हम अगले क्लास में जब 3D वाला मेंसुरेशन आएगा 3D मेंसुरेशन उसमें हम इन सभी क्वेश्चन को जोड़ देंगे
और तब उसमें हम करा देंगे। तो चलिए बस इतना ही आज। सॉरी आपको टोटल नहीं करा पाए, बाकी आप अगर यहाँ तक देखें तो थैंक यू।